We are now joined by All India Imam Organization's Chief Dr. Imam Umair Ahmad Ilyasi. सर धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आज एक काफ़ी बड़ा डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ने, पीएफआई को बैन किया है, उस पर क्या बोलेंगे? मुझे लगता है कि चूँकि ये मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, तो जिस तरह से सरकार ने जो फैसले लिए हैं, बहुत सोच समझ के फैसले लिए हैं। उनके पास उनके खिलाफ जो उन्होंने राष्ट्र विरोधी कार्य किए हैं, उनके पास उनके पुख्ता सबूत उनके पास मौजूद हैं। चूँकि पॉपुलर फ्रंट पीएफआई के नाम से जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये काफ़ी अरसे से देश में जो कम्युनल हार्मनी है उसको डिस्टर्ब करना चाहते थे, देश के अंदर अशांति फैलाना चाहते थे, कट्टरवाद को बढ़ावा देना चाहते थे, जिसकी वजह से और बहुत सारे उनके सबूत सरकार के पास मौजूद हैं। तो सरकार ने जो ये आज फैसला लिया है उनको पाबंदी का, तो मैं समझता हूँ कि ये फैसला उनका तमाम देश हित में है। क्योंकि मैं तमाम सबको ये बताना भी चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से हमारे देश को के उनके नेतृत्व में जिस ऊंचाइयों पर, जिस बहुत बड़े मकाम पर आज देश पहुँच रहा है और देश की एक अलग बड़ी पहचान बनी है, तो उसकी वजह से बहुत सी ऐसे संगठन हैं, ऐसे लोग हैं जो हमारे देश की तरक्की को को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि देश के अंदर अमन व अमान ख़राब हो, आपसी भाईचारा ख़त्म हो, नफ़रत का माहौल बना रहे, जिससे कि देश के अंदर नफ़रत होगी तो देश हमारा अशांत रहे। तो मैं समझता हूँ कि उनकी जो ये कार्रवाई जो उन्होंने और उनके साथ और जो उनके से जुड़ी और जितनी भी संगठन तंजीमें थी जो उसमें मुलविस पाई गई हैं, देखिए चाहे व्यक्ति हो चाहे कोई संगठन हो, कोई भी राष्ट्र के विरोध में कोई कार्य करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। मैं इस समय तमाम मुस्लिम तंजीमों से ख़ास तौर पर मैं अपील करना चाहता हूँ, वो मुस्लिम तंजीमें जो मुसलमानों की नुमाइंदगी करती हैं, आज उन्हें इस फैसले, सरकार के फैसले के साथ खड़ा होना चाहिए। क्योंकि इस पर कोई किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। इसमें सभी लोग आकर सरकार के साथ खड़े होने चाहिए। अगर कोई भी आदमी उस पर राजनीति करता है तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। ये समय सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। जिस तरह की जो गतिविधियाँ में जो लिप्त थे वो सारी उनके पास, सरकार के पास सारे सबूत मौजूद हैं। तो अब हमें चाहिए कि सारे जितने भी संगठन हों, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टियां ही सही, सब एक होकर इन सरकार के इस कदम के साथ, इस कार्य के साथ उनके साथ खड़ा होना चाहिए। क्योंकि ये मामला राष्ट्र हित में है, क्योंकि हमारे सामने राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र के लिए हमें सबको चाहिए कि हम सब एक हो जाएं, और कोई व्यक्ति, कोई संगठन ऐसा कार्य करता है जो देश के अंदर देश के विरोध कार्य हो, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा दूसरा सवाल यही है, जैसे आपने कहा कि राजनेताओं को इस वक्त सरकार का साथ देना चाहिए, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, उन्होंने भी आगे आके इस बैन के खिलाफ बोला है। उन्होंने कहा कि ये बैन एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए है। लालू जी आगे आए और उन्होंने कहा कि अगर आप पीएफआई बैन कर रहे हैं तो आपको आरएसएस भी बैन कर देनी चाहिए। तो ऐसे कह के काफ़ी व्यक्तित्व बाहर आ रहे हैं, और कांग्रेस ने भी ये बोला है कि पीएफआई को इसलिए बैन किया जा रहा है क्योंकि एक सर्टेन कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। तो कैसे देखेंगे ऐसे बयानों को? मैंने कभी ओवैसी जी का नाम नहीं लिया, लेकिन आज मैं उनका नाम लेकर और तमाम जितनी मुस्लिम तंजीमें हैं और तमाम जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, मैं सबसे एक अपील और एक गुजारिश करना चाहता हूं। इस समय हमारे सामने राष्ट्र सर्वोपरि है, क्योंकि ये मुद्दा राष्ट्र की सुरक्षा का मुद्दा है। इसमें किसी तरह की राजनीति करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि सरकार के पास उनके खिलाफ जो उन्होंने किया है पुख्ता सबूत हैं,
तभी सरकार ने उनके खिलाफ ये कार्रवाई की है और उनके ऊपर पाबंदी लगाई है। तो हमें सबको चाहिए कि हम सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह न लगाकर इस समय राजनीति न कर देश के साथ अगर खड़े होंगे तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। दिस वाज द चीफ इमाम ऑफ ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन and he has very categorically said that it is the time that all Muslim organizations and all political parties should come together, join hand and work in the interest of the country. This is Madhurima Mishra with Vijay Parvez for Republic TV.